इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के जवाहर मार्ग पर टू व्हीलर की दोनों ओर से आवाजाही चालू करने, चालानी कार्यवाही रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जवाहर मार्ग व्यापारी एसोसिएशन के लोग विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ के कार्यालय पर पहुंचे, जहां विधायक का घेराव करते हुए अपनी मांगे रखी। इंदौर के जवाहर मार्ग को बीते माह से ट्रायल के बाद वन वे कर दिया गया है। क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा वन वे में 2 पहिया वाहनों की आवाजाही दोनों ओर से शुरू करने सहित चालानी कार्रवाई बंद करने की मांग को लेकर विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ को व्यापारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जवाहर मार्ग क्षेत्र के व्यापारी हाथों में बैनर लेकर सैकड़ों की संख्या में विधायक के लुनियापुरा स्थित कार्यालय पर पहुंचे और नारेबाजी भी की। वहीं व्यापारियों ने विधायक मालिनी गौड़ से अपनी मांगों को लेकर निवेदन किया। एमएलए गौड़ ने इस मामले में व्यापारियों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। 22 जनवरी को भाभी ने अनौपचारिक रूप से टू व्हीलर चालू कराया था। 22 जनवरी से 25 फरवरी तक टू व्हीलर दोनों तरफ चल रहे थे, कहीं कोई एक्सीडेंट की समस्या नहीं हुई और व्यापार सुधर गया। यहाँ का व्यापार जवाहर मार्ग का बिगड़ने के साथ साथ जवाहर मार्ग से कनेक्टिंग कपड़ा मार्केट, साठा बाजार, शीतला माता बाजार, राजवाड़ा तक के जो रेडीमेड मार्केट हैं, इन सब के व्यापार भी मेरी उन सब व्यापारिक संगठनों से बात हुई है, उनके व्यापार में भी 30 से 40% की कमी आ रही है। तो 2 पहिया वाहन चालू करने से ट्रैफिक भी सुगम होगा और व्यापार भी ठीक है। संवाद भी हुआ था, पुलिस ने संवाद भी किया था। संवाद किया था तो संवाद में व्यापारियों का आग्रह यही था कि 2 पहिया वाहन को छूट दें, मगर निर्णय लागू करने के पहले व्यापारियों से कोई बात नहीं की। आपका आरोप भी है कि यहाँ से रात में बड़ी बसें जाती है। बसों का हमारा कोई आरोप नहीं है, बट यदि बसें जा सकती है तो टू व्हीलर जा ही सकता है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का और हमारी समस्या में साथ देने के लिए। हम सब लोग आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं। जैसा कि आपने भी देखा, आदरणीय भाभी जी ने हमारी बात को सुना है और हमें आश्वस्त नहीं किया है, हमें भरोसा दिलवाया है कि जो 2 पहिया वाहन इस वन वे के ऊपर आने जाने की तरफ से रोक दिया गया है, उसको दोनों तरफ से आवाजाही के लिए वो इजाज़त दिलाएंगे। वो महापौर जी से भी बातचीत करेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे और डीएसपी जो कंट्रोल कर रहे हैं अधिकारी, उनसे भी बात करेंगे। हम सबको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान होगा। और जो सभी व्यापारी लोग इस वक्त त्रस्त हो चुके हैं, जिनके व्यापार 50% से भी नीचे जा चुके हैं, जिन लोगों के लिए किराया निकालना और अपने स्टाफ को सैलरी देना अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, वो सब लोगों को जल्दी से इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हमको आश्वासन दिया है हमारी भाभी जी ने। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे अपनी रणनीति बनाएंगे, सारे व्यापारी बंधुओं से बातचीत करेंगे और भाभी जी के नेतृत्व के अंदर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। कितना व्यापार इफेक्ट हुआ है? अगर अपन बातचीत करें, सबसे बड़ी बात करें कि यहाँ पर चाय के बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों का कहना है कि उनका व्यापार 50% से नीचे आ गया है। मैंने भाभी जी के सामने भी बोला था कि चाय एक एडिक्ट होती है, आदमी को आदत लग जाती है। अगर उनका व्यापार 50% से नीचे आ गया है तो आप खुद ही आकलन लगा सकते हैं कि बाकी लोगों का क्या हाल होते हैं। जिसके अंदर ये कहा जाता है, हमको जब भी अपनी मांग उठाते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि क्या फिर एलिवेटेड ब्रिज बना दें। आप लोगों से एक ही बात है, क्या 60 फीट और 80 फीट के रोड के ऊपर एलिवेटेड ब्रिज बनाया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर हम सब लोगों को भयभीत क्यों किया जाता है कि आप हम एलिवेटेड ब्रिज बना देंगे, जो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात, हमारे को ये दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट जोन, जैसे हमारे साथी ने बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। आप पूरे 1 महीने का, आप लोग तो पत्रकार है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो आप लोगों के पास रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या वहाँ कोई मर गया या कोई गंभीर घायल हो गया। ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं घटी है टू व्हीलर को अलाउ करने के बाद में। तो कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या टू व्हीलर को स्टार्ट करने में नहीं है। जी, यदि नहीं सुनी गई आपकी बात तो क्या करेंगे आगे, क्या प्लान रहेगा आपका? फिर आएंगे हम, भाभी जी से बातचीत करेंगे कि हम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं और रणनीति बनाएंगे सारे व्यापारी संगठन से इकट्ठा होने के बाद कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे हमारी सुनवाई हो, हमारी बात हो। आखिरी दम तक सभी जवाहर मार्ग के सभी व्यापारी गण आए हैं और जो ट्रैफिक जो जवाहर मार्ग पर जाम लगता था उसके लिए महापौर जी और सभी ट्रैफिक अधिकारियों ने इसको वन वे किया है। और चूंकि सभी व्यापारियों को कहना है कि 2 व्हीलर आने जाने दिया जाए, फिर 4 व्हीलर को वन वे किया जाए, क्योंकि सभी व्यापारियों का व्यापार
लगभग कम हो गया है। तो इसके लिए मैं कलेक्टर और महापौर जी से बात करूंगी। चूँकि बीच में सभी लोग मेरे पास आए थे तो मैंने ये ट्रैफिक वालों को बोलकर खुलवा दिया था 2 व्हीलर का आने जाने का मार्ग, लेकिन पता नहीं किस कारण से वापस ये बंद कर दिया गया। तो मैं कलेक्टर महोदय और महापौर जी से बात करूंगी और इस समस्या का हम हल निकालेंगे। अभी एलिवेटेड ब्रिज का कहा जा रहा है कि एलिवेटेड ब्रिज बनेगा, लेकिन व्यापारी भरोसा नहीं कर रहे हैं। व्यापारी का कहना है कि ये हमें डराया जाता है। चूँकि नॉर्म्स के हिसाब से भी एलिवेटेड नहीं बन सकता। पूर्व में भी सर्वे करवा लिया गया। एलिवेटेड के लिए विजिबिलिटी नहीं है इस रोड की और व्यापारियों का भी व्यापार मर जाता है। चूँकि यहाँ सर्वे में ये नहीं हो पाएगा ऐसा आया था और उसके बाद से वन वे का तो शुरू से था कि इसको वन वे करके गंगवाल टू सरवटे ऐसा रिंग बना के किया जाएगा। चूँकि सभी व्यापारियों का कहना है कि हमारा व्यापार मर रहा है तो हमें 2 व्हीलर की परमिशन दी जाए। तो मैं महापौर जी और कलेक्टर से बात करूँ। Thank you.